everyone, once again in the class 8 maths chapter 4 cubes and cube roots. Here we will check in this exercise the given numbers are perfect cubes or not. So in exercise 4.1 question 1 second part 729 हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, फिर उन फैक्टर्स के हमें ट्रिपलेट्स बनाने होंगे और अगर कोई नंबर ट्रिपलेट्स बनने से रह जाता है तो हमारा 729 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा और अदरवाइज अगर पूरे ट्रिपलेट्स बन जाते हैं तो 729 परफेक्ट क्यूब होगा। सो लेट्स चेक। 729 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 1 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन विद द 3 3 8 ज़ा 24 and 3 1 ज़ा अगेन विद द 3 3 2 ज़ा 6, 2 is remaining, 3 7 ज़ा 21, 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 3 ज़ा 9 अगेन विद द 3 3 1 ज़ा। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट। नाउ ट्रिपलेट्स फर्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 3 ट्रिपलेट्स भी कंप्लीट हो गए। सो दैट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा कि यस गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब, राइट। हमने एक और पार्ट ले लिया थर्ड पार्ट एंड द नंबर इज 8640। इसे भी हम चेक करते हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। दिस इज even number, so starts with the 2 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा and 0 again with the 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 is remaining, 2 6 ज़ा 12, 0 again with the 2 2 1 ज़ा 2 1 0, 2 8 ज़ा 16, 0 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 and 0 again with the 2 2 2 ज़ा 4, 1 2 7 ज़ा 14, 0 again with the 2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1 is remaining, 2 5 ज़ा 10. Now अब this is odd number, so start with the 3 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 is remaining, 3 5 ज़ा 15 again with the 3 3 5 ज़ा 15 and at the last 5 1 ज़ा. Start making triplets, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet. Now at the last 5 is left, 5 जो है बच गया triplet बनने से। That means 8640 is not a perfect cube, so no, answer is no, right. In this way we have to check the given number is perfect cube or not. In the introduction part also we have seen that a perfect cube can always be expressed as the product of triplets of equal prime factors. Equal prime factors के product के में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम परफेक्ट क्यूब को। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा क्योंकि हमें रीज़न देना है हमारे सपोर्ट में कि ये 729 या जो भी नंबर हमने लिया है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है और क्यों है और क्यों नहीं है। तो हमने अपने सपोर्ट में ये आंसर भी दे दिया कि हमें ट्रिपलेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, fourth part we have taken and here 59319 हमने एक लंबा सा नंबर लिया है फोर्थ पार्ट में और हमें चेक करना है कि द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। शो दैट हमें बताना है यहाँ पे कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। साथ ही हमें ये भी बताना है कि इस नंबर का क्यूब नंबर कौन सा है। So let's start our prime factorization method. Odd number है
सो ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा। हम 3 से इसको ट्राई करते हैं। 3 1 ज़ा, 2 इज़ रिमेनिंग, 3 9 ज़ा 27, 2 इज़ लेफ्ट, 3 7 ज़ा 21, 2 इज़ लेफ्ट, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9 अगेन विद द 3, 3 6 ज़ा 18 1, 3 5 ज़ा 15 2, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा again with the 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 2 is left, 3 9 ज़ा 27 and 2 is left, 3 7 ज़ा 21। अब 2197 जो है वो हमारा 3 से अगेन डिविजिबल नहीं है। सो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा है। 4 से तो हो ही नहीं सकता है, 5 से नो, 6 से नो, 7 से नो, 8 से बिल्कुल भी नहीं, 9 से नो, 10 से बिल्कुल नहीं, 11 से नो, 12 नो, नाउ देन 13 से ये डिवाइड होता है। 13 1 ज़ा एंड लेफ्ट इज 8 और 13 6 ज़ा एंड लेफ्ट इज 11 एंड देन 13 9 ज़ा। ये एग्जैक्टली 13 से डिविजिबल हुआ। नाउ अगेन विद द 13, 13 1 ज़ा 3 इज लेफ्ट, 13 3 ज़ा 39 अगेन विद द 13 1। ट्रिपलेट्स, फर्स्ट ट्रिपलेट एंड द सेकेंड ट्रिपलेट। सो इन दिस वे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें इस नंबर को लिखने के लिए 59319 ये नंबर है हमारा। हम अंडर रूट में लिखेंगे इसे और यहाँ पे एक छोटा सा 3 बनाएंगे। दिस रिप्रेजेंट क्यूब रूट। रूट तो ये ऑलरेडी है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखने से ये बन गया क्यूब रूट। सो 59319 का क्यूब रूट हमारे पास में क्या हो गया, फर्स्ट ट्रिपलेट से हमने एक नंबर ले लिया 3 और सेकंड ट्रिपलेट से भी हमने एक नंबर ले लिया 13 और दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर इज 39। सो ये जो नंबर है वो 39 का एग्जैक्टली क्यूब नंबर है, राइट। इन दिस वे वी विल फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3, second part. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। यहाँ हमें कुछ numbers दिए हुए हैं और उन numbers, वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें कोई एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जिससे अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। इससे भी फाइंड करने के लिए हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, फिर हम ट्रिपलेट बनाएंगे और जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा उस नंबर को हम चेक करेंगे कि वो हमें हेल्प कर सकता है या नहीं। सो 3072 इज़ अ even number, starts with the 2 2 1 za, 1 is left, 2 5 za or 2 3 za, 1 is left, 2 6 za again with the 2 2 7 za 14, 1 2 6 za 12, 1 2 8 za 16 again with the 2 2 3 za 6, 1 2 8 za 16, 2 4 za 8 again with the 2 2 1 za, 1 is left, 2 9 za, 2 2 za again with the 2 2 9 za 18, 1 2 6 za 12। अब हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, सो आई विल शिफ्ट दिस नंबर 96 हियर एंड अगेन स्टार्ट विद द 2 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16 अगेन विद द 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 अगेन विद द 2 2 1 जा 2 2 जा अगेन विद द 2 2 6 जा 12 अगेन विद द 2 2 3 जा एंड नाउ एट द लास्ट 3 स्टार्ट मेकिंग ट्रिपलेट्स। 1 ट्रिपलेट, these 2 numbers and this 1 number and again this next triplet and left is these 2 numbers remaining left। ये 2 नंबर हमारे बच गए ट्रिपलेट बनने के लिए, तो दैट मीन्स 3 2 जा, अगर 6 से हम अपने नंबर को 3072 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो नंबर है वो
एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करना है कि अगर हम इसका ट्रिपलेट बनाते 2 के, तो हमें और कितने 2 की ज़रूरत होती, 1 2 एंड यहाँ पर 2 2, और अगर इसका ट्रिपलेट बनाते तो हमें 2 3 और चाहिए होते, तब ये ट्रिपलेट में हमारा कंप्लीट होता। तो ये जो हमारा रिमेनिंग है 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ये हमें कम पड़ रहा है। तो जो चीज़ हमें कम पड़ रही है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट मीन्स इस नंबर को अगर मैं फाइंड करूँ तो कितना नंबर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो अगर मैं अपने नंबर को, मेरा नंबर कौन सा है 3072 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो मेरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो फाइनली आंसर मेरा क्या हो गया, 36 से मल्टीप्लाई करूँ तब वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो 36 इज द आंसर। नाउ इन द नेक्स्ट question 4, find the smallest number by which each of the following numbers must be divided, obtain a perfect cube। क्वेश्चन 4 जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है 3 का। वहाँ पे हमें ऐसा नंबर फाइंड करना था जिससे कि हम अपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले, और यहाँ पे हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि हमें कि उस नंबर से हम डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिले। सो हमने एक सेकंड पार्ट लिया है, इससे वापस इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 10985 स्टार्ट विद द 5। सो यहाँ आ गया हमारे पास में 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 4 इज़ रिमेनिंग, 5 9 ज़ा 45, 3 इज़ रिमेनिंग। सो हो गया 5 7 ज़ा 35। 2197 हमने कुछ ऐसा पहले किया था। सो मुझे ध्यान आ रहा है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है, और 13 से आ जाएगा यहाँ पे 169 अगेन विद द 13। सो यहाँ 13 आ गया अगेन विद द 13, सो 1। तो ये तो हमारा ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 5 जो है हमारा रिमेनिंग बच रहा है, इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन हमने कहा है कि ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 का रिवर्स है। सो दैट मीन्स अगर हमारे गिवन नंबर को हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो इन दैट केस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 होगा। यहाँ पे आंसर हमारा 5 है, एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा आंसर था 36। जो हमें कम पड़ रहा था हमने उसे मल्टीप्लाई करके आंसर बताया, और यहाँ पे जिस नंबर से ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं वो नंबर हमारा आंसर है, राइट। तो आपको दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर फाइंड करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5। In this question 5, Rahul makes a cuboid of plasticides of side this. How many such cuboids will he need to form a cube? राहुल एक क्यूबॉइड शेप का प्लास्टिसिन बना रहा है, तो उसका जो साइज है वो है 3x3x5 है। तो ऐसे उसे कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत होगी कि वो अपना एक क्यूब बना पाए। तो फर्स्ट तो हमें इस क्यूबॉइड को क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इन सभी के ट्रिपलेट्स बनाना होंगे, तब जाके हम इसे क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है तो हम वर्ड्स में ही आंसर देंगे। राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स, ये हमने साइड्स ले ली। आंसर हम जो हमें कम पड़ रहा है हम वो नंबर बता देंगे। सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। यहाँ पे ये वाला नंबर यहाँ 5 है, राइट। तो 3 इंटू 3, एक 3 यहाँ कम पड़ रहा है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने एक 3 यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद हमारे पास ये 5 है तो 2 5 हमें कम हो रहे हैं, तो 5 इंटू 5 ये नंबर्स होने से हमारे जो ट्रिपलेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो इन दैट वे इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा 75। सो फाइनली अगर हमारे पास 75 क्यूबॉइड्स हुए तो हमारा एक क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज सरफेस एरिया इज 486 सेंटीमीटर्स।
this type of question again in the higher class you will study. So here in short हम ये question कर रहे हैं, हमें एक क्यूबिकल बॉक्स दिया है, हमने यहाँ एक क्यूब भी बनाया है। आप जब बनाएंगे तो आप इससे ज़्यादा अच्छा सुंदर क्यूब बना सकते हैं, क्यूब जिनमें की सारी साइड्स सारे फेसेस इक्वल होते हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट होती है बट तीनों ही सेम होती है। वो हमने एल एल और एल ले ली है और ये क्यूब शेप है। तो इस क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मीन्स जो हमें अपनी आईज से सामने दिख रहा है। अगर क्यूब हमने टेबल पर रख दिया तो हमें चारों ओर से ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 6l स्क्वायर। 6l स्क्वायर इसलिए कि हमारे पास 6 फेसेस होते हैं जो हमें आईज से नज़र आ रहे हैं और ईच फेस का एरिया, ईच फेस जो है वो स्क्वायर शेप का होता है और स्क्वायर का एरिया l इंटू एल दैट मीन्स l स्क्वायर होता है। और ऐसे हमारे पास 6 फेसेस हैं तो वहाँ पे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6l स्क्वायर और वो हमें पता है 486। तो यहाँ से l स्क्वायर हम पता कर लेते हैं, 486 डिवाइडेड बाय 6 ये कर दिया हमने। 6 8 जा और 6 1 जा 81। इस सिचुएशन में एल स्क्वायर से एल फाइंड कर लेंगे, 81 को अंडर रूट कर देंगे और 81 का अंडर रूट हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये हो जाएगा 9। तो L मतलब एक साइड हमें पता चल गई और अगर हमें एक साइड पता चल गई तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्यूब का। और वॉल्यूम क्या होता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब होता है। L को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और L हमें पता चल गया है 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये हमारे पास हो गया 729। फाइनली 729 और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, यहाँ हमें इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब कौन कौन से होंगे ये बताना है। सो हम सिर्फ यूनिट प्लेस को देखेंगे और यूनिट प्लेस को देखकर हम डिसाइड कर लेंगे कि इनके जो क्यूब्स हैं वो इवन होंगे या ऑड होंगे। 5 यूनिट प्लेस पे 5 नंबर है तो ये ऑड नंबर है, तो इसका जो है क्यूब वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड होगा। ये इवन है तो इसका हमारे पास इवन होगा, ये इवन है तो ये भी इवन होगा। यहाँ पे ऑड है तो ये ऑड हो जाएगा, यहाँ पे इवन है तो ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, लाइक दैट। और फिर हमने उसका यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया, क्यों, जो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, राइट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, write the ones digit of the cube of each of the following numbers। ones digit भी हमें पता है, अगर किसी नंबर का वंस प्लेस डिजिट, सपोज हमने फर्स्ट पार्ट लिया 1 है तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो वंस प्लेस डिजिट इसका 1 आएगा। इन द सेकेंड पार्ट 8 है, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं 8 8 जा 64 और 64 में हम फिर से 8 अगर करते हैं, हमने कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखे थे, तो इन दैट वे हम बता सकते हैं कि इसका जो वंस प्लेस डिजिट है वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दिस वे 9 है तो 9 का हमारे पास में आ जाएगा 9 ही आएगा। एंड नेक्स्ट 5 है तो 5 का 5 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। 4 है तो 4 का हमारे पास में 4 ही आएगा, क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ में देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कुछ जो डिजिट्स हैं वो अगर वंस प्लेस पे आते हैं तो उनके क्यूब्स जो होते हैं वो भी वही सेम टू सेम आते हैं, तो उनमें ये डिजिट है 4 का 4 ही आएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास में 7, तो 7 का आ जाएगा हमारे पास 3। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2, तो 2 का आएगा 8 एंड हेयर 7 3, तो 3 का आ जाएगा 7। इन दिस वे विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, एज अ होमवर्क you do
all the exercise in your maths notebook. Right?